शेयर मार्केट न्यूज़ ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे एक शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसको आप इंडियन शेयर मार्केट का हाथी कह सकते हो, जिसने बीते सालों में इन्वेस्टर को तगड़ा रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में लगातार बिकवाली करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए उस स्टॉक का नाम भी जान लेते हैं। उस स्टॉक का नाम है टाइटन। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में टाइटन का प्राइस लगातार गिर रहा है। अगर कल की बात करें तो कल टाइटन 7.70% गिरा है, और आज की बात करें तो आज भी टाइटन 1% के आसपास नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो टाइटन के शेयर में लगभग 14% की गिरावट हमें देखने को मिलता है। और अगर हम पिछले 5 दिनों की ट्रेडिंग सेशन में देखें तो टाइटन पिछले 5 दिनों में ही 10% के आसपास गिर चुका है। ऐसा नहीं है कि टाइटन में लगातार गिरावट हो रहा है तो इसका मतलब टाइटन का शेयर ही खराब है। नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है। अब मैं ऐसा कहना भी नहीं चाहता। कोई भी शेयर अगर ऊपर जाता है या नीचे आता है उसका एक रीज़न होता है। बिना रीज़न के कोई भी शेयर ऊपर या नीचे आता नहीं है। और किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले उस पर उतना तो रिसर्च करना चाहिए कि इस स्टॉक को बाई करने का अभी सही टाइम है या नहीं है। अगर उसको आपने एनालाइज नहीं किया और बिना सोचे समझे किसी भी स्टॉक पर इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पैसा लॉस में ही होगा। मतलब आप उस पैसे को जल्दी आप रिटर्न में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटन का शेयर प्राइस गिरना कई रीज़न हो सकता है। उसमें से अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ इलेक्शन चल रहा है और आपको पता ही है इलेक्शन में कैसे मार्केट वॉलेटाइल रहता है। इसीलिए शायद बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो लोग अपना पैसा को सेव कर रहे हैं। अगर इलेक्शन का रिजल्ट फेवर में नहीं गया किसी का भी, जो जिसने भी सोच के रखा है कि ये सरकार आएगी उसकी सरकार आएगी, अगर उसने ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट में वॉलेटिलिटी होगा और उस मौके में बाय ऑन डिप का मौका मिलेगा। ठीक है, तो उस वजह से हो सकता है कि टाइटन का प्राइस अभी थोड़ा डाउन चल रहा है। जैसे आज हुआ है, आज निफ्टी 50 140 पॉइंट नीचे गिरा है। अगर हम सनसेक्स की बात करें तो 387 पॉइंट नीचे है आज के दिन में सनसेक्स। और आज के दिन में बैंक निफ्टी 609 पॉइंट नीचे क्लोज किया है। तो ऐसा होता रहता है, मार्केट आपको कभी ऊपर कभी नीचे देखता रहेगा, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, है ना। दूसरा हो सकता है कि गोल्ड की प्राइस को बढ़ना, है ना। अभी हाल फिलहाल में गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ चुका है, जिसकी वजह से शायद आम जनता ये वेट कर रहा हो कि कब गोल्ड का प्राइस थोड़ा सा कम हो। और शादी ब्याह के लिए किसी भी काम के लिए इंडिया में तो गोल्ड हर ओकेजन में चाहिए होता है ना। तो शायद हम जैसे के लोगों के लिए हाई प्राइस में गोल्ड अफोर्ड करना आसान होता नहीं है। इसीलिए शायद लोग वेट कर रहे हो कि गोल्ड का प्राइस थोड़ा कम हो और हम कोई ज्वेलरी का आइटम खरीद लें। शायद इस वजह से टाइटन का जो गोल्ड का रेवेन्यू है उसमें थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तीसरा वजह हो सकता है वैल्यूएशन। हाल फिलहाल में टाइटन का वैल्यूएशन बहुत हाई है, शायद इसी वजह से मार्केट में थोड़ा डिप आ सकता है वैल्यूएशन की वजह से। लेकिन वजह जो भी रहा हो, अच्छा स्टॉक है, टाइटन बढ़िया कंपनी है और आगे भी अच्छा करता ही रहेगा। इसीलिए नीचे आएगा तो बाय करना है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है कि किसी भी मतलब पोजीशन में एंट्री बना ले और बाद में हमें पछतावा हो। जब हमने टाइटन का Q4 का वीडियो बनाया था तभी हमने ये बात डिस्कस किया था कि अगर टाइटन 3500 की इस लेवल को तोड़ेगा तो टाइटन में एक डिप आ सकता है, और वही हमें देखने को मिला है। अभी इस पॉइंट में एक अच्छा सिनेरियो ये होगा कि जब तक ये टाइटन इस जोन नहीं तोड़ता है तब तक टाइटन एक सेफ माना जा सकता है तब, क्योंकि इस पॉइंट पर अच्छा खासा एक सपोर्ट टाइटन ने पहले भी फेस किया है और उस सपोर्ट से उसने रिवर्स भी हुआ है। तो हो सकता है टाइटन इस रेंज को ब्रेक ना करे और वहीं से रिवर्स हो जाए, है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पूरा अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।